हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर फुल टाइम रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री लेवल हो या फिर मास्टर्स लेवल, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, गवर्नमेंट एडेड हो या फिर प्राइवेट अनएडेड कॉलेज में जहां पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड डीटीई अप्रूव्ड कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो शायद आप भी एलिजिबल होने पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के दिए गए स्कॉलरशिप स्कीम्स में से किसी ना किसी का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने ये वीडियो सीरीज इसीलिए बनाई है ताकि आप तक हम गवर्नमेंट के सभी स्कॉलरशिप स्कीम्स का जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए लागू है उनकी मालूमात आपको हम दे सके, और साथ ही साथ में उसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है वो भी आपको सारी जानकारी दे सके। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर लाइक करके हमें सब्सक्राइब करिए चैनल पे। तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेगा आपके कोर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स का रेडीमेड स्टडी कंटेंट, और साथ ही साथ में स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने के प्रोसेस को आपके लिए आसान बनाने के लिए आ रहा है हमारा पर्सनलाइज्ड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गाइडेंस एंड असिस्टेंस का नया काउंसलिंग फीचर। तो दोस्तों, तुरंत इस कोर्स में भी एनरोल हो जाइएगा। अगर आपको और भी किसी तरह की मालूमात चाहिए, अगर आपकी कोई शंका है, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने डाउट और क्वेरी को पूछ लीजिए। हम आपके सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्कॉलरशिप वेबसाइट के बारे में, जिसका नाम है महा डीबीटी। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है, वो प्रोसेस में अप्लाई करता है, फॉर्म उसका एप्लीकेशन अप्रूव होने पर उस बच्चे के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्ट उसका पैसे का फायदा उसको मिल सकता है। दोस्तों, वेबसाइट है mahadbt.maharashtra.gov.in। आप यहां पर अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से भी स्कॉलरशिप स्कीम्स को ढूंढ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं एसबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, जिसको बोला जाता है स्पेशल बैकवर्ड क्लास। डिपार्टमेंट का नाम है वीजेएनटी ओबीसी एंड एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। स्कॉलरशिप स्कीम का नाम है ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस टू एसबीसी स्टूडेंट्स। ये अलग एक खास टैब बनाया गया है स्पेशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के लिए। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन के हिसाब से जो बच्चे जिनकी कास्ट इस स्पेशल बैकवर्ड क्लास के अंदर कैटेगराइज करी गई है, उन लोगों के लिए ये फायदा है इस कोर्स का, इस स्कीम का। बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं 100% ऑफ ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फी। आपने चाहे प्राइवेट अनएडेड कॉलेज में भी अगर एडमिशन लिया होगा दोस्तों, और उसकी फीस चाहे कितनी भी ज्यादा रहे, जितना भी एग्जाम और ट्यूशन फीस होगा वो सारा का सारा आपको इस कैटेगरी, इस बेनिफिट से स्कॉलरशिप के मिल सकता है। पूरा आपकी फीस समझ लीजिए माफ हो सकती है। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, ये स्कॉलरशिप स्कीम्स सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस के और कोर्सेज के अंदर ही चलेगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर आप इस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, अब एलिजिबिलिटी क्या है देखते हैं। अगर आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठाना है तो आपके पास एसबीसी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका एडमिशन गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोफेशनल कोर्स में होना चाहिए, चाहे फिर वो डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री लेवल हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स लेवल भी हो, तो भी आप जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। मैक्सिमम 2 कोर्सेज आर अलाउड, यानी 2 लेवल ऑफ कोर्सेज के का आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, वहां आप स्कॉलरशिप का एक बार फायदा ले सकते हो। डिग्री में एडमिशन लिया तो उधर आप एक बार ले सकते हो। अगर आपने 2 कोर्सेज में इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा लिया, तो जो भी आप तीसरी बार एडमिशन लेंगे मास्टर्स के लिए, तो वहां पर आपको उसका फायदा मिलना बंद हो जाएगा। प्लस एक और बात है दोस्तों, अगर आपने 2 बार डिप्लोमा किया, एक बार कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, एक बार सिविल इंजीनियरिंग से,
तो दोस्तों ऐसे केस में आपको किसी भी एक कोर्स के अंदर ही स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। सेम लेवल ऑफ कोर्सेज में सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है और मल्टी लेवल ऑफ कोर्सेज में आपको 2 बार बेनिफिट लेने का मौका मिल सकता है। ठीक है। तीसरी बात है, रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट के पास। एडमिशन थ्रू कैब ओनली। हम बहुत बार ऐसा करते हैं दोस्तों कि हमें एडमिशन चाहिए, कंप्यूटर ब्रांच के अंदर मिल रहा है किसी और के अंदर, हम क्या करते हैं, वो एडमिशन को छोड़कर कंप्यूटर ब्रांच के पीछे भागते हैं, या कोई और ब्रांच जो आपके पसंद की हो उसके पीछे भागने में हम इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में। ऐसा करने पर दोस्तों आपको किसी भी साल में, उस कोर्स के किसी भी साल के अंदर इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा लेने नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है दोस्तों ये बात, तो आप जो है एडमिशन कैब के थ्रू ही लिया होना चाहिए। अप टू 2 फेलियर्स अलाउड। आपके कोर्स का ड्यूरेशन अगर 4 साल है और आप टोटल 6 साल के अंदर कम से कम उसको पास कर लेते हो, ज्यादा से ज्यादा, सॉरी नॉट कम से कम, 4 साल के कोर्स को ज्यादा से ज्यादा अगर 6 साल के अंदर भी आप पास करते हो, तो जो आपके पढ़ाई के 4 साल होंगे ना, उन चारों साल में आपको फायदा मिलकर रहेगा स्कॉलरशिप का। लेकिन अगर आपने 4 के 6 कर दिए और 6 से भी ज्यादा साल अगर आपको लग गए पढ़ने में, तो आगे जितने भी साल आपके बचे हुए हैं कोर्स के, वो किसी भी साल में स्कॉलरशिप का फायदा आपको दोस्तों नहीं मिल पाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके 10वीं 12वीं का मार्कशीट, डिप्लोमा में अगर 10वीं के बेसिस पर एडमिशन लिया है तो 10वीं का रिजल्ट, 12वीं कर चुके हैं तो 12वीं का भी रिजल्ट आपको लगेगा वहां पर। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति का दाखला, स्पेशल बैकवर्ड क्लास, तहसील से या जो भी रिलीवेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से दिया गया ऑफिशियल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर लगेगा दोस्तों। अब नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर नया जीआर आ गया है कि अगर इनकम की लिमिट नहीं है, 8 लाख से भी ज्यादा इनकम है लेकिन नॉन क्रीमी लेयर आपका बना हुआ है, तो आपको ऐसे केस के अंदर दोस्तों किसी भी तरह की स्कॉलरशिप में दिक्कत नहीं आती। तो नॉन क्रीमी लेयर होना जरूरी है। अब गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन हर साल बदलते रहते हैं, हो सकता है आगे चलकर नॉन क्रीमी लेयर भी नहीं पूछा जाए, या फिर वो इनकम की वापस से लिमिट लगा दे, कोई भी चीज में बदलाव आ सकते हैं। हमको जो है डॉक्यूमेंट वैसा तैयार रखना चाहिए। लेटेस्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट, आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर हो गया आपका, सेकंड ईयर हो गया, आप थर्ड ईयर में आप पहुंच गए, या फिर फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकंड ईयर में आ गए, तो दोस्तों ऐसे टाइम पर जो आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम, पिछला जो एग्जाम आपने दे चुके हो ना लेटेस्ट, उसकी भी मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है। ये कंडीशन अप्लाई होती है जब आप रिन्यूअल स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तब। ठीक है। नेक्स्ट है कैप अलॉटमेंट लेटर। जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तब आपको एक लेटर मिलता है कॉलेज से जिसपे प्रिंटेड रहता है और उसमें रिमार्क दिया रहता है एडमिशन कंफर्म। वो लेटर को हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। अगर आपका अलॉटमेंट लेटर पे लिखा हुआ होगा कि आपका एडमिशन कैप से हुआ है, ऑनलाइन प्रोसेस से ही हुआ है, तो आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। वो कैप अलॉटमेंट लेटर भी आपको साथ में जोड़ना पड़ेगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सिर्फ डिग्री कोर्सेज में लगेगी, डिप्लोमा लेवल कोर्सेज में कास्ट वैलिडिटी की जरूरत नहीं रहती है दोस्तों। प्रतिज्ञा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र का मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स, आपके पालक इस बात का डिक्लेरेशन दे रहे हैं ऑफिशियली कि हमारे घर में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से 2 बच्चों से ज्यादा कोई भी बच्चे स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा नहीं उठा रहे। ये होता है प्रतिज्ञा पत्र। इसका रेडीमेड फॉर्मेट आपको महाडीबीटी के वेबसाइट पोर्टल पर भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना है, डिटेल्स पूरे फिल करके उसमें साइन करके आपको फोटो अपलोड करना होगा। 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे इस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं ले सकते दोस्तों। कॉलेज या स्कूल का आपका लिविंग सर्टिफिकेट होगा जो पिछला, वो जोड़ना है। राशन कार्ड की कॉपी जोड़ना है टू शो द नंबर ऑफ फैमिली, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। अगर फैमिली में ज्यादा बच्चे हैं, जितने भी होंगे कैंडिडेट्स, उन सब की मालूमात देने के लिए आपको राशन कार्ड की कॉपी भी देना है।
उसमें से कौन से 2 बच्चे या फिर 1 बच्चा इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करने जा रहा है, उसका नाम प्रतिज्ञा पत्र में होना चाहिए। गैप एफिडेविट, अगर आपके कोर्स के अंदर किसी भी तरह का, पढ़ाई के अंदर अगर किसी भी तरह का गैप हुआ था, 12वीं के बाद आपने 1-2 साल का गैप ले लिया, या पढ़ाई कोर्स कंप्लीट करते-करते 1-2 साल आपको गैप लग गए, तो आपको वहां पर गैप एफिडेविट बनाकर देना पड़ता है। अगर फादर की डेथ हो गई है या फिर आपके फादर सेपरेट हो गए, डिवोर्स्ड है, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। लेकिन उसके साथ में अगर डेथ हुई है तो फादर के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, अगर सेपरेटेड या डिवोर्स्ड है तो वैसा जो भी लीगल ऑर्डर होगा उसकी कॉपी आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, कैसे ये प्रोसेस काम करने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। साथ ही साथ में दोस्तों हमारे साथ आप कोर्स में एनरोल हो जाइएगा तोशिब ट्यूटोरियल ऐप पर, जहां पर आपको स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन से रिलेटेड पूरी गाइडेंस और पूरा पूरा असिस्टेंस दिया जाएगा। थैंक यू।